वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था परचेज का प्रोसीजर पूरा। आज हम पढ़ेंगे कि परचेज के प्रोसीजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। अब एज सच लाइक परचेज, फर्स्ट वन इज परचेज रिक्वेजिशन। अब इसमें देखिए, एक परचेज की प्रोसेस में हर स्टेप को रिकॉर्ड करने और कंट्रोल करने के लिए कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के लिए लीगल प्रूफ और हिसाब किताब के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो खरीदारी के दौरान यूज होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज परचेज रिक्वेजिशन। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो एक डिपार्टमेंट जैसे कि परचेज या सेल्स, सॉरी प्रोडक्शन या सेल्स द्वारा बनाया जाता है। इसमें वो डिपार्टमेंट्स बताते हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कब तक चाहिए। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जरूरत की पहचान करना और खरीदारी शुरू करने का सिग्नल देता है बेसिकली परचेज रिक्वेजिशन हमें। और ये जिस भी डिपार्टमेंट को लाइक जरूरत होती है वो वाला डिपार्टमेंट हमें बना के देता है। ये इंटरनल है बेसिकली। ठीक है जी। देन नेक्स्ट वन इज परचेज ऑर्डर। फिर क्या होता है, इसके बाद हमने कोटेशंस भी डाले होते हैं बेसिकली। जब सप्लायर को चुना जाता है तो कंपनी उनसे कोटेशंस मंगवाती है, कोट मांगती है, बेसिकली उनके रेट्स मांगती है। सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एक डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर को भेजा जाता है ताकि वो उस आइटम की प्राइस, टर्म्स और कंडीशंस बता सके। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर। ये सप्लायर को सेंड किया जाता है। ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। जब एक सप्लायर चूज हो जाता है तो कंपनी उसको पीओ भेजती है, परचेज ऑर्डर भेज देती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सेलर को बताता है कि बायर को क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए और कब तक चाहिए। ठीक है जी। सो ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हो गया जो कि कंपनी एक्सटर्नली अपनी कंपनी से बाहर भेजती है। द नेक्स्ट वन इज जीआरएन। ये क्या होता है, जिस टाइम गुड्स रिसीव होते हैं उस टाइम बनाया जाता है। जब सप्लायर माल डिलीवर करता है तो कंपनी का स्टोर्स या सेलिंग डिपार्टमेंट इस डॉक्यूमेंट को बनाता है। इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना माल रिसीव हुआ और उसकी कंडीशन कैसी थी। जीआरएन को पीओ के साथ मिलाया जाता है बेसिकली। लाइक गुड्स रिसीव नोट को जो भी हमने परचेज के टाइम ऑर्डर प्लेस किया था उसके साथ मैच किया जाता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। फिर कंफर्म किया जाता है कि जो भी क्वालिटी या क्वांटिटी की मटेरियल की हमें रिसीव हुई है वो अप टू द मार्क है भी या नहीं है। ये वाला हो गया डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट इज इनवॉइस। अब ये डॉक्यूमेंट सप्लायर द्वारा भेजा जाता है जब हम बेसिकली ये सप्लायर का बिल होता है। इसमें वो खरीदे गए आइटम्स का फाइनल बिल डिटेल के साथ लिखा होता है, जैसे कि आइटम का नाम हो गया, क्वांटिटी होगी, प्राइस हो गया, टैक्स हो गया और टोटल अमाउंट हो गया। सो पेमेंट का हिसाब देना हो गया बेसिकली ये। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज पेमेंट वाउचर हो गया, बेसिकली डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो गया। अगर हमने कोई भी चीज रिटर्न की है, ठीक है जी, तो उसके लिए हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं फॉर रिटर्न्स एंड एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट इनवॉइस को जीआरएम पीओ के साथ वेरीफाई कर लेता है तो वो पेमेंट के लिए एक वाउचर बनाता है या फिर चेक इशू करता है। और इसके बाद हम एंट्रीज करेंगे। अब हम लेजर में एंट्रीज करेंगे। जब सारी खरीदारी हो जाती है और पेमेंट हो जाती है तो इसकी एंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या लेजर में की जाती है। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनती है बेसिकली। इन सब डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल से एक दूसरे को क्रॉस चेक करने के लिए होता है, जिससे अकाउंटिंग में एक्यूरेसी आती है और फ्रॉड का रिस्क कम हो जाता है। सो ये जो एंट्रीज के बारे में है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।